हेलो एवरीवन। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था आईयूपीएसी का। किस तरीके से आईयूपीएसी नेम की नंबरिंग करते हैं, किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको नेम शो करते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आईयूपीएसी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं गौरी अग्रवाल और आज आपके सामने लेके आई हूं प्रैक्टिस ऑफ आईयूपीएसी क्वेश्चंस। सो ये आईयूपीएसी नेम जो है, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे नीट हो, सब में ये कंपलसरी है, आता ही आता है। आईआईटी जेई एडवांस सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। सो हम प्रैक्टिस करेंगे आज। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे वन बाय वन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये दे रखा है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। कहाँ से नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ प्रायोरिटी क्या आ रही है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। और अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड पास में कहाँ पे आ रहा है? डबल बॉन्ड पास में आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। तो हम ये वाला रिमूव कर देते हैं, नीचे वाला। तो हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी? नंबरिंग हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो 5 है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंटेन। पेन। अब क्या होगा? डबल बॉन्ड है तो ENE किस पोजीशन पे है? 2। पेन 2 ENE। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। पेंट 2E क्या हो जाएगा? पेंट 2E। बात कर यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में नंबरिंग देखते हैं। देखो सेकेंड पोजीशन पे लेफ्ट से चलते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप दे रखा है, और राइट से चलते हैं तो थर्ड पोजीशन पे दे रखा है 1 and 2 3 4। ऐसे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4। और अगर हम नंबरिंग करते हैं ये क्वेश्चंस, इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं CH3 CH Cl CH2 CH3। नंबरिंग सबसे पहले हमें वहीं से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप, जहाँ से कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में आता है। तो नंबरिंग हम यहीं से कर देंगे। नंबरिंग हम करते हैं यहाँ से 1 2 3 4। फोर्थ सेकेंड पोजीशन पे क्या है? क्लोरीन। जब भी कोई हेलोजन ग्रुप आता है तो हमारा क्या है? सिंपल चेन है, एल्केन चेन है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। तो हमारा ब्यूट हो गया सफिक्स, रूट हो गया हमारा ब्यूट। ANE है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। ये तो हमारा रूट हो गया, और ANE हो गया सफिक्स, और प्रीफिक्स क्या होगा? हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है किस पोजीशन पे? 2। तो 2 क्लोरो, क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड इज डन। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, CH3 CH2 CO CH3। CO बॉन्ड है तो कैसा होगा? ये कीटोन बॉन्ड है। ये कीटोन बॉन्ड है, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, खोल लेते हैं स्ट्रक्चर को। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये है ग्रुप पूरा, ये है। O नहीं है यहाँ पे, तो ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप में क्या होता है? सिंपल सी होता है। तो कौन सा है? कीटोन है, कीटो है, कीटो ग्रुप है, कीटोन है। तो क्वेश्चन इसमें क्या है? नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग में देखो 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4। नंबरिंग पास में कहाँ आ रही है? सेकेंड पोजीशन। तो हम ये वाला लेंगे, ये वाला
नहीं लेंगे। हमें ये ध्यान में रखना है कि नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ पे पास में बॉन्ड आए। क्या हो गया यहाँ पे, नेमिंग क्या हो गई इसकी, ब्यूट है, ब्यूट टू पोजीशन पे क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप होता है अगर देखो, अगर दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे, सिंगल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो हम प्रायोरिटी, अगर कुछ भी नहीं है सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसके सफिक्स में लगा देंगे, कीटोन होगा तो ONE लगा देंगे। कल हमने पढ़ा था ना यूपीएससी में, आप वापस से जाके मेरी वीडियो में देखो, वहां पे जाके, नहीं तो हम यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ाया था। तो ये वाली हमने देख लेते हैं, ये वाली सीरीज में हम देखते हैं। कीटोन की बात हो रही है, कीटोन में ONE सफिक्स है, हमने ONE पीछे लगाएंगे, ONE कीटोन है तो हमारा क्या हो जाएगा, टू पोजीशन पे ब्यूट टू ONE। ये हम इसको इधर लिख दें, पास में दिखाई दे जाएगा अच्छे से। हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हो जाएगा ब्यूट टू ONE। सेकेंड पोजीशन पे ONE है, आपको विजिबल हो रहा है चार्ट, CH3 CH2 CH2 OH। फर्स्ट पोजीशन पे क्या दे रखा है यहाँ पे, एल्कोहल ग्रुप। तो OH ग्रुप है, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा, 1 2 3। क्या हो गया इसका नेम, 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रॉप। 1 पोजीशन पे क्या है, एल्कोहल ग्रुप, और एल्कोहल ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, OH ग्रुप। सफिक्स होता है एल्कोहल का, OH होता है ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन E हटा के 1, E हटा के 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आ गया, नहीं समझ आया है तो एक बार प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करो, फिर दोबारा से देखो, फर्स्ट पेज पे आओ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। नंबरिंग दोनों साइड से सेकंड पोजीशन पे बाई एनी आ रहा है, एल्काइन ग्रुप है ये। कितने कार्बन है, 4, रूट कितना हो गया 4 का, ब्यूट, पहले ये लिख लिया। कितने कार्बन है, 4। नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4, चाहे यहाँ से नंबरिंग कर लें चाहे यहाँ से कर लें, दोनों साइड से इक्वल है। ब्यूट टू पोजीशन पे क्या है, आइन ग्रुप, ब्यूट टू आइन, ये हो गया IUPAC नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने कीटोन का कर लिया, अल्कोहल का कर लिया, एक हमने एल्डिहाइड का कर लेते हैं। CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन है। CHO किसका ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ फटाफट से, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगाते हैं, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो एक को प्रीफिक्स मानते हैं, एक को सफिक्स, प्रायोरिटी बेसिस पे देखते हैं। यहाँ पे सफिक्स है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी देर बाद खुला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए हम लगाते हैं AL सफिक्स में, और प्रीफिक्स होता है क्या हो जाता है यहाँ पे, कमेंट में बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा, 1 2 3। तो नंबरिंग हमारी कौन सी सही है, ये वाली है, ये वाली, नंबरिंग हमारी नीचे वाली ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 हो गया तो क्या हो गया, प्रॉप एन ई हटा के 1 आई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप देखो, ये वाला देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
CH3 CH CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH COOH। ये है क्वेश्चन। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी दे रखा है और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से पास में आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास आ रहा है, यहाँ से। तो नंबरिंग हम यहीं से कर देंगे। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और प्रीफिक्स क्या है हमारा, प्रीफिक्स में हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो प्रीफिक्स हमारा पहले आ जाएगा, फिर आएगा रूट। तो हमें क्या करना है, पहले प्रीफिक्स लिखना है, फिर रूट लिखना है, फिर उसके बाद सफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स हमारा क्या है, टू पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, टू मिथाइल क्या है हमारा, 4 कार्बन ब्यूट, और 1 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे ENE है, और 1 पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या हो जाएगा, 2 in 1 ओइक, 2 in 1 ओइक एसिड। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो प्रीफिक्स हमारा कार्बोक्सी होगा और सफिक्स हमारा क्या होगा, सफिक्स हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आया समझ में। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल ब्यूट 4 कार्बन है, तो ये हो गया रूट, और 2 ENE क्या है, सफिक्स हो गया, और पीछे क्या लगा है, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब OH और COOH दोनों ग्रुप लगा हो, क्वेश्चन कर लेते हैं। CH3 CHOH COOH। अब हमने प्रायोरिटी देखनी है। प्रायोरिटी बेसिस पे जो प्रायर होगा वो हमारा सफिक्स में आएगा, और जो कम प्रायोरिटी होगा फंक्शनल ग्रुप वो हमारा प्रीफिक्स में आएगा। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है OH ग्रुप, ये है हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये है कार्बोक्सी ग्रुप। नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो सेकेंड पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप है, प्रीफिक्स होता है OH का हाइड्रोक्सी। अब इन दोनों की प्रायोरिटी चेक करेंगे, प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी देखेंगे किसकी प्रायोरिटी है। तो COOH ग्रुप में फर्स्ट नंबर पे था, तो प्रायोरिटी वाले को हम सफिक्स में रखेंगे और कम प्रायोरिटी वाले को हम प्रीफिक्स में रखेंगे। तो प्रीफिक्स हमारा क्या हो गया, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रीफिक्स हो गया 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और सफिक्स में हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपे, 2 हाइड्रोक्सी, 1 मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हम OH ग्रुप लगाया था हमने, और ये प्रोपेनोइक एसिड, या तो हम प्रोपेनोइक एसिड लिख लें या प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ये हमारा हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ई हटा के वहां पे हमने क्या लगा देना है, ओइक एसिड। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, नोट डाउन दिस। अब हम देख लेते हैं एक ईथर ग्रुप का, एक हम देख लेते हैं अलग अलग ग्रुप के देख लेते हैं। CH3OC2H5, ये कौन सा ग्रुप है, कमेंट में बताओ। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक है CH3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3OH CH3। यहाँ पे था ये ईथर है, ईथर ग्रुप में क्या था, ईथर ग्रुप जब भी होता है तो हमारा ईथर ग्रुप में क्या हो जाता है, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। एक कम वाले को हम एल्कोक्सी मानेंगे, दूसरे वाले को हम एल्केन मानेंगे। तो
तो ये क्या है, ये पूरा एक ग्रुप को अलग डिवाइड कर दो और दूसरे को, एक एल्कोक्सी हो गया और एक एल्केन हो गया। क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, 2 कार्बन इथेन। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट इसकी नंबरिंग कर लेते, समझ में आ गया। इथर है, एल्कोक्सी इथेन ले रहा है, प्रायोरिटी हम उसको लेंगे, एल्कोक्सिस को लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, तो हम यहाँ इसको लेंगे एल्कोक्सी एल्केन। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से लेते तो 3 पोजीशन पे OH ग्रुप आता और यहाँ से सेकेंड पोजीशन पे है। प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे पास में आता है वहीं पे हम नंबरिंग करते हैं। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। पहले रूट क्या है इसका, रूट लिख लेते हैं, रूट है ब्यूटे, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम ब्यूट होगा तो ब्यूट लिख देते हैं पहले हम, ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, और थर्ड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 हाइड्रोक्सी, और 2 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ANA। तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूट 2 ENE 2E। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, हाइड्रोक्सिल CH3 CH CHO CH3OH। अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, सो लेट स्टार्ट विद मी। क्या होगा बताओ, फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे दोनों ही कंडीशन में आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पास में पड़ रहा है 1 2 3, क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और OH ग्रुप है, तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो क्या नेमिंग हो जाएगी, 2 अल्फाबेटिकली देखेंगे, M पहले आता है OH पहले आता है, OH हाइड्रोक्सी पहले आता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में 2 हाइड्रोक्सी प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरा प्रीफिक्स क्या है हमारा, 2 मिथाइल क्या है ये, प्रोपेन। अब प्रोप में क्या है, 1 पोजीशन पे क्या है, अल, प्रोपेन 1 अल, अल के लगा रहे हैं, एल्डिहाइड में सफिक्स होता है AL। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन, नोट डाउन। अब हमारा एक ये है, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, नोट डाउन करो। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, और ऐसे नंबरिंग करें 1 2 3, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप भी पास में हो, जहाँ पे डबल बॉन्ड पास हो, जहाँ पे कोई भी रेडिकल या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दे रखा है, तो हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये दे रखा है, और ये आइसो वाली कंडीशन है सेकेंडरी पोजीशन पे। तो पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, ब्यूट है, हमारा रूट पता लग गया, हमारा ब्यूट है। अब ये क्या है, सेकेंड पोजीशन पे ENE है, ये भी हमें पता लग गया। सेकेंड पोजीशन पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कैसा है, अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो सेकेंड पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें नंबरिंग क्या है, ये पूरा 4 कार्बन का है, तो ये ब्यूट है,
और जब ऐसी सेकेंड कंडीशन पे जब CH3 ग्रुप आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं आइसो कंडीशन, आइसोब्यूटेन। या हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे क्या है 1 2 3, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और कॉमन नेम होता है इसका आइसोब्यूटेन। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या हो गया, हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। सेकेंड पोजीशन पे 2 आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गए, आइसोब्यूटेन ब्यूट 2 पोजीशन पे EN। या तो हम ये लिखते हैं या हम लिखते हैं 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रैकेट में 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पोजीशन पे आ गई ब्यूट 2Ne। बट आपका बेस्ट आंसर कौन सा होगा, ये बात। चेक दिस क्वेश्चन। सो यहीं पे हमारी प्रैक्टिस खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलती रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि सब्सक्रिप्शन से क्या होता है। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाने से ऑटोमेटिकली आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तुरंत वो अपडेट हो जाएगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।